सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा की 8.1 एक्सरसाइज का 10वां प्रश्न हल करने वाले हैं। इसमें देखिए sin a बराबर 3/4 दे रखा है। ये होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया हमारा 3 और कर्ण हो गया 4। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर यानी AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग दे रखा है 4, 4 का वर्ग। BC दे रखा है हमें 3 और AB का स्क्वायर हमें निकालना है। ये हो जाएगा 16, 3 का 9 प्लस AB स्क्वायर। AB बराबर हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर बराबर 16 माइनस के 9। तो ये हमारा बचा कितना 7। AB बराबर हो जाएगा हमारा अंडर में 7। तो हमारा आधार कितना हो गया 7। तो देखिए हमें निकालना क्या है, इसके अन्य दो गुणनखंड निकालने आई थिंक इसमें। तो हमें cos a क्या होगा, cos a बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हो गया हमारा अंडर 7 अपॉन कर्ण कितना है 4। आंसर हो गया। दूसरा देखो, एक होता है tan a बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना हो गया हमारा 3 अपॉन √7। इसी प्रकार से हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है हमारा। देखिए tan c, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं लाल बट्टे कक्का। तो ये हो गया हमारा tan हो गया लंब बट्टे आधार। लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया 3। ABC ठीक है। तो लंब हो गया हमारा 1, आधार हो गया 3। तो हम वही लगाएंगे सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार कितना दे रखा, लंब है हमारा 1 का वर्ग प्लस आधार कितना दे रखा है BC यानी 3 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 का 9। तो कितना हो गया 10। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 10। तो AC बराबर कितना हो जाएगा अंडर में 10। तो ये हमारा कितना आ गया अंडर 10। अब हमसे क्या पूछा है उसने पूछा है साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या होगा लंब बट्टे कर्ण। लंब हमें कितना दे रखा है 1 और कर्ण है हमारा √10। ऐसे ही और क्या पूछा है उसने कॉस सी। कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारा 3, कर्ण कितना है √10। ये भी हो गया। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग देखेंगे
12वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद कर लेना है। लाल बट्टे कक्का tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो है ना, ये होगा थीटा। लंब बट्टे आधार, लंब हो गया हमारा 40 और आधार हो गया 9। तो कर्ण निकालेंगे हम, पाई है हमारा ये, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है हमारा 40 प्लस आधार का वर्ग कितना है 9। तो 40 का वर्ग हो गया 1600 और इसका हो गया 81, यानी ये जोड़कर आ गया 1681। AC का वर्ग आ गया हमारा 1681। तो AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1681 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल कितना होगा 4, 16, यानी ये कितने का 41 का। तो हमारा कर्ण कितना आ गया 41। तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और लंब कितना है हमारा 40 और कर्ण कितना है 41। ये आंसर हो गया हमारा। और दूसरा क्या, कॉस फाई बराबर क्या होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारा 9 और कर्ण कितना है 41। आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 13। तो हमें इसके पांचों मान निकालने हैं। तो देखिए हमें दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2। ये याद रखें, लाल बट्टे का ये वैल्यू होती है हमारी लंब बट्टे कर्ण, ये होती है साइन की। लंब बट्टे कर्ण ये होती है आधार बट्टे कर्ण कॉस की, ये होती है लंब बट्टे आधार टेन की, ठीक है। तो हम इससे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थीटा हो गया तो इसमें लंब कितना हो गया 1 और कर्ण हो गया हमारा 2। इसको हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल को ABC, ठीक है। काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट करें इसे। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से, गोरस प्रमेय से, है ना, क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है हमारा √2 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 1 का वर्ग प्लस BC का वर्ग। √2 का वर्ग 2 हो गया बराबर 1 प्लस BC स्क्वायर, 2 माइनस 1 बराबर BC स्क्वायर। BC बराबर √ में कितना बचेगा 1, 1 का कितना आता है 1 ही आता है। तो हमारा आधार कितना आया 1 आ गया। अब देखो, अब क्या हो गया, हम साइन थीटा, साइन के बाद आता है कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 1 और कर्ण कितना है
ये आंसर हो गया। तो देखिए इसके बाद क्या आता है, टेन थीटा बराबर, थीटा की जगह यहाँ क्या है, अच्छा थीटा ही है तो थीटा ही रखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा 1 और आधार भी 1 है। अब टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 1, लंब भी 1। फिर आएगा आपका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है आपका √2, आधार है 1। इसको और देख लीजिए, बचा क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे साइन थीटा या फिर कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना हो गया आपका √, तो लंब हो गया 1। तो इस प्रकार से हमने पांचों वैल्यू फाइंड कर ली। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये सेक थीटा बराबर √5 एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये थीटा हो गया, तो लाल बट्टे कक्का, ये होता है कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो गया कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हो गया हमारा √5, आधार हो गया 1। तो देखिए ABC मान लेते हैं इसको, ABC हो गया हमारा। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC यानी कर्ण का वर्ग बराबर ए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग √5 का वर्ग बराबर AB² प्लस BC कितना दे रखा है 1, 1 का वर्ग 1, √5 का वर्ग 5 होता है, AB² प्लस 1। इसको हम इधर ले आएंगे, AB² बराबर 4 बचेगा। AB², AB बराबर कितना आएगा, इसका वर्गमूल 2 का वर्गमूल √2, 4 का वर्गमूल √2 होता है। कितना आएगा, 2 आ गया। तो हमारा लंब कितना आ गया, 2 आ गया। अब बाकी सारी वैल्यू पांचों निकाल सकते हैं हम। तो देखिए पहले तो इसी का कर लेते हैं। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। cos 5 बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √5। अब साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 2 और कर्ण कितना है हमारा √5। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक बराबर क्या होता है आपका, कोसेक होगा कर्ण बट्टे लंब, और कर्ण कितना है हमारा √5 और लंब कितना है हमारा 2। देखो दोनों उल्टे हैं कि नहीं है। अब हमारा साइन हो गया, साइन का उल्टा कोसेक हो गया और कॉस हो गया। अब आया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है 1 दे रखा है। और
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना दे रखा है 1 और लंब कितना दे रखा है 2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न है हमारा। देखिए 15वां प्रश्न हमें दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो पहले तुम लिखेंगे फॉर्मूला लाल बट्टे का। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, है ना। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। थीटा, तो कर्ण हो गया हमारा 2, लंब हो गया √3। और कर्ण का आप डायरेक्ट निकाल दें, थोड़ा सा बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं हम। कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग 16 हो गया, और ये 3 कितना बचा 13 हो गया। और 13 का वर्गमूल कितना होता है √13। तो हमारा ये आ गया। सॉरी मिस्टेक हो गई, देखो चलिए देखिए। ठीक है, ये हो गया कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब। कर्ण हो गया हमारा 2, लंब हो गया √3। इसको मान लेते हैं हम ए बी सी। कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए बी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी बी सी का वर्ग। ए सी कितना दे रखा है 2, ए बी का वर्ग यानी बी सी निकालना है हमें। 2 का वर्ग कितना आता है 4, √3 का वर्ग 3, बी सी का वर्ग 4 माइनस के 3 बराबर बी सी स्क्वायर, 1 बराबर बी सी स्क्वायर, और बी सी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो बी सी आ गया हमारा 1। तो हमें अब शेष निकालने हैं, बड़े आसानी से निकाल देंगे। तो कोसेक है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना हो गया हमारा √3/2। अब इसका कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और आधार कितना है हमारा 1/2। अब इसका उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है हमारा 2 और आधार कितना है 1। साइन कॉस सेक, और इसके बाद आएगा तुम्हारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारा √3/1। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे
लंब आधार कितना है हमारा 1 और लंब कितना है √3। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला प्रश्न है, देखिए, देखो, दो फिगर बनाने हैं हमें पहले। देखो, cos A बराबर दे रखा है √2। लिखते हैं हम लाल बट्टे कक्का है ना। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है, कर्ण कितना है, 2। ABC है ना। तो देखिए, cos बराबर क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण का वर्ग AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी 2 का रूट बराबर BC मालूम नहीं है हमें, इसका AB का 1, इसका √2 का वर्ग आया 2, 1 का 1 बराबर BC स्क्वायर है ना। तो 1 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक है। तो हमारे पास cos A की वैल्यू आ गई। तो इससे मैं sin A की वैल्यू निकाल लूंगा। sin A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है, 1 बट्टे कर्ण 2 है ना। अभी देखिए, अभी ये दूसरा एक और ट्रायंगल बनाया हमने sin B के लिए। ABC। तो हमें sin B बराबर दे रखा है 3/2। और sin बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें लंब कितना हो गया हमारा, √3, और कर्ण हो गया 2। तो हमें ए भी निकालना है यानी आधार निकालना है। कर्ण यानी BC का वर्ग बराबर लंब AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो BC कितना दे रखा है हमें, 2, AC का वर्ग यानी √3 का वर्ग प्लस AB निकालना है हमें, 4 हो गया इसका और ये 3 हो गया, प्लस AB का वर्ग। तो AB बराबर कितना हो जाता है हमारा, 4 - के 3 बराबर 1।
ए भी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में एक। एक का वर्गमूल कितना आता है प्लस माइनस का एक, तो हम कितना लेंगे प्लस का ही 1 लेंगे। ये हो गया अंडर रूट एक आ गया है ना। अब यहां से साइन भी दे रखा था तो हम कॉस भी निकाल लेंगे। कॉस भी बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण कितना आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है एक है और कर्ण कितना है दो है। आधार बट्टे कर्ण हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी इसकी निकालनी थी। देखो इसको लिख लेते हैं हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कितना दे रखा है हमें एक बट्टे अंडर दो गुणा कॉस बी कितना दे रखा है हमें एक बट्टे दो प्लस कॉस ए कितना दे रखा है हमें एक बट्टे अंडर दो प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है ये रही एक बट्टे अंडर दो इंटू साइन बी। साइन बी की वैल्यू दे रखी है अंडर तीन बट्टे दो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 अपॉन दो अंडर दो प्लस यहाँ भी आएगा अंडर तीन बट्टे दो अंडर दो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा दो अंडर दो। ये हो जाएगा हमारा इसको क्रम से लिख दिया है मैंने तीन अंडर प्लस एक। ये हमारा आंसर है। इसको मैंने 1 को पीछे लिख दी पहले √3 को लिख दिया है फिर 1 को लिख दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमें प्रश्न दे रखा है देखिए दोस्तों क्या दे रखा है हमें। हल करते हैं इसको। पता नहीं मार्कर में क्या हो गया देखो। तो हमें tan थीटा बराबर दे रखा है उसने। ये दिया है उसने हमें है ना। tan थीटा बराबर a/b। तो हमें ये प्रूफ करना है तो सॉरी टेकिंग LHS। LHS ले ली b/sec थीटा a/cosec थीटा। ठीक है अब हमने क्या किया b/a इसको लिख लिया मैंने sec को एक बट्टे cos थीटा और इसको लिख लिया मैंने एक बट्टे sin थीटा। एक बट्टे sin थीटा पहला चौथा और दूसरा तीसरा गुणा करता है तो ये आ गया हमारा b/a इंटू साइन अपॉन
साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया बी अपॉन ए, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। देखो बी अपॉन ए, अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए अपॉन बी। ये क्या है, ए अपॉन ए है, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे ए बी। एक बार फिर से देखें तो ए बी का भाग जब ए बी में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यही हमारा आर एच एस हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 418 वाला क्वेश्चन है आपका। तो 18 वाला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए। देखिए इसमें हमें दे रखा है, एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए मिनट, चलिए देखिए ठीक, तो कॉस चलिए ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक। तो कॉस ए बराबर क्या होता है ये लिख लीजिए, लाल बट्टे कक्का। तो कॉस की वैल्यू होती है आधार बट्टे क्या होती है, कर्ण। तो आधार दे रखा हमें 4, कर्ण दे रखा है 5। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमारा 5, BC ए BC निकालना है हमें, लंब निकालना है। AB का कितना है 4, ये हो जाएगा 25 BC प्लस 16 BC बराबर हो जाएगा 25 माइनस के 16, ये आएगा हमारा 9। तो BC बराबर हो जाएगा हमारा अंडर में 9। 9 का आता है प्लस माइनस के 3, तो हमारा लंब कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए अब हम यहाँ से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा हमें 3, कर्ण कितना है हमारा 5,
साइन ए की वैल्यू आ गई और हमें किसकी चाहिए, सेक ए। कॉस का उल्टा होता है कर्ण बट्टे आधार, और कर्ण कितना है हमारा 5 और आधार कितना है 4। और हमें क्या चाहिए, टेन ए की वैल्यू और चाहिए। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है 4। चलिए हमें वी हैव टेक एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस में क्या है, टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन उसके दे। टेन ए कितना दे रखा है हमें, यहाँ से लिखेंगे 3/4 और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 3/4 अपॉन 1 प्लस इसका 9/16। अब एलसीएम ले लेंगे इसको, 4 ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। हम इसको और सॉल्व करेंगे 3/4 25/16, तो ये हो जाएगा पहला चौथा। चलिए और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। अरे एक क्वेश्चन और दे रहा, चलिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 16 इंटू 3 4 इंटू 25, यानी तीसरा दूसरा पहला और चौथे से गुणा कर दिया। 4 चौक 16, ये आया हमारा 12/25। ठीक है, अब हम लेते हैं किसको, ये प्रूफ करना था इसको, अब बाकी को यहाँ ले लेते हैं। देखो अब ये हमारा आरएचएस क्या है, आरएचएस है हमारा, नहीं चल रहा, साइन ए बट्टे सेक ए। साइन ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, साइन ए की वैल्यू है 3/4 और सेक ए की वैल्यू है 5/4। क्या होगा, दूसरा तीसरा गुणा करेगा और पहला चौथा करेगा 3 गुणा 4 बट्टे ये तो मिस्टेक आ रही है भाई। देखिए क्या मिस्टेक हो गई है, साइन ए दे रखा है 3/5 दे रखा है, कितना है 3/5 है, कितना है 5 है, 5/4। तो पहला ये हो जाएगा हमारा पहला और चौथा और दूसरा और तीसरा, कितना आ गया ये 12/25। तो देखिए दोनों साइडें बराबर होगी हमारी, तो LHS यहाँ लिख लेता हूँ मैं, LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों तरफ 12/25, 12/25। अगला प्रश्न देखते हैं।
अच्छा, हमें 19 दे रखा है। देखिए, देखो, तो हमें ज्ञात करनी है किसकी वैल्यू, टेक LHS। चलिए, 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा, है ना, LHS। तो 3 sin की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 -4, इसकी है 1/2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारा 3/2 -4 इंटू 1/8, इससे 2 बार। ठीक है, ये आ गया हमारा 3/2 माइनस के 1/2। तो एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 बराबर 2/2। 2 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका 20वां प्रश्न है। देखिए, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 20वां प्रश्न है, sin A बराबर 1/3। एक फॉर्मूला होता है हमारा, लाल बट्टे का। ठीक है, तो साइन की वैल्यू होती है लंब बट्टे कर्ण। एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लंब, ये हो गया कर्ण। बहुत सारे क्वेश्चन निकाले, इसको मैं डायरेक्ट निकाल दूं। कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/8 हो गया। 8 का जब वर्गमूल लिया जाएगा तो 2√2 आया। ये हो गया हमारा आधार। समझ में आया होगा सभी को। कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस कर देंगे और उसका जो आंसर है उसको वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमारे किसकी वैल्यू आएगी, आधार की आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम बाकी वैल्यू भी निकाल देते हैं। कोशेक कितना होता है, कोशेक के बराबर कोशेक कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है आपका 3, लंब कितना है 1। ऐसे ही tan A बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा 1 और आधार कितना है 2√2। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, कोसेक की हो गई हमारे पास, tan की हो गई, और हमें सेक की वैल्यू चाहिए। सेक के बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है हमारा 3 और आधार कितना है 2√2। और क्या चाहिए हमें, कॉस ए की वैल्यू भी चाहिए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारा 2√2/3। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं जो हमें दे रखा है। देखिए, कॉस ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है,
2√2/3 और कोसेक ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3/1 प्लस tan ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें tan ए की वैल्यू है हमारी 1/2√2 गुणा का साइन और सेक की वैल्यू क्या दे रखी है 1 मिनट चेक कर लेते हैं कॉस ए की वैल्यू 2 ये रही 2√3 इसके बाद कोसेक ए 3/1 फिर tan ए की वैल्यू होती लंब बट्टे आधार फिर है सेक ए सेक ए की वैल्यू है हमारी 3/2√2 देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया 2√2 प्लस इसका हो गया हमारा 3 2 दूनी 4 4 गुणा 2 प्लस 3/8 इसको सॉल्व कर देंगे 8 दूनी 16√2 प्लस 3/8 आई होप आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों ये आंसर यही होना चाहिए और अगर कोई कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप चेक कर लेना इसको थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न में